अस्सलाम वालेकुम। 10th केमिस्ट्री का टॉपिक आज हम उठाएंगे सेल्फ कॉम्बिनेशन और कैटिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन और कैटिनेशन। तो सेल्फ कॉम्बिनेशन या कैटिनेशन जो है, इसके बारे में आज इस क्लास में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो आप देख लीजिए कि जब हम सेल्फ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हमें थोड़ा वहीं से पता चलता है कि व्हाट इज, कोई कॉम्बिनेशन है, कोई चीज मिल रहा है, कोई चीज जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो कार्बन ही होगा जो जुड़ रहा है, ठीक है ना। कार्बन कार्बन के साथ जुड़ रहा है, तो कैसे जुड़ रहा है ये हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं C8H18, ठीक है, जिसका नाम है ओक्टेन। ये C8H18 ओक्टेन जो है, ये एक मेन कंपोनेंट है। इट इज एन मेन कंपोनेंट ऑफ, किसका मेन कंपोनेंट है? ये पेट्रोल का, ठीक है। ये मेन कंपोनेंट है पेट्रोल का। अब हम इसी को देख लेते हैं, इसकी एक चेन बना लेते हैं कार्बन की, ठीक है। तो ताकि हमें सेल्फ कॉम्बिनेशन के बारे में पता चले, तो मैं यहाँ पे एक चेन बना लेता हूँ C8H18 की, ओक्टेन की। तो यहाँ पे मैं 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन वहीं पे है, क्योंकि C8 वहां कह रहा है, और हाइड्रोजन जो है वो 18 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरीके से हम इसके साथ जोड़ेंगे कार्बन के साथ। देख लीजिए आप यहाँ पे इसी तरीके से हम जोड़ रहे हैं कार्बन, हाइड्रोजन को कार्बन के साथ। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, जब मैंने ये यहाँ पे एक चैन एक बनाई, ठीक है ना, तो आप देख लीजिए ये एक प्रॉपर्टी एक बनी। इट्स एन आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। क्यों कार्बन की एक आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी? क्योंकि कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो लंबी से लंबी चैन्स बना सकता है, लंबी से लंबी चैन्स बना सकता है। कार्बन के पास वो कैपेसिटी है, वो एबिलिटी है, ठीक है। इट मेक्स लॉन्ग लॉन्ग चेन्स। क्योंकि आप देख लीजिए कि इसी लॉन्ग लॉन्ग चेन्स को, ये जो बन रही है यहाँ पे कार्बन की एक बड़ी सी लॉन्ग चेन जो बन रही है, लॉन्ग चेन्स, इन लॉन्ग चेन्स को हम ही कहेंगे कि, हाँ मैं कहेंगे कैटिनेशन। क्या कहेंगे? कैटिनेशन। अगर हमें लिखना है कि व्हाट इज कैटिनेशन, तो हम लिखेंगे द एबिलिटी ऑफ मेकिंग लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन। द एबिलिटी ऑफ मेकिंग लॉन्ग चेन्स। किसकी लॉन्ग चेन्स? कार्बन की। इज कॉल्ड कैटिनेशन, ठीक है, इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो आप देखेंगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन क्यों बन रहा है, ये लॉन्ग चेन्स क्यों बन रही है? हमने कल भी पढ़ा था, जो कार्बन कार्बन यानी जो, अगर हम कार्बन कार्बन की बात हम करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर ये करते हैं, कार्बन कार्बन जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, वहां क्या होता है हम ये भी जानते हैं, हम भी ये भी पढ़ा है कि जो साइज इनका है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो जब हम कार्बन कार्बन की बात कर लेते हैं, तो हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल जो एक है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक और न्यूक्लियस है, या एक कार्बन, ये एक कार्बन है, ठीक है। तो न्यूक्लियस यहाँ है, तो जो हम देखेंगे कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, उस पे इस न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी जो प्रभाव होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। इसी तरीके से इसका भी प्रभाव, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो जो अगर हम यहाँ पे देख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ये जो है ये क्या है? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से भी इसको कोई पकड़ रहा है, यहाँ से भी इसको कोई पकड़ रहा है। तो इन बिटवीन, जो कार्बन कार्बन के बिटवीन जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, ये एक अच्छी सी पकड़ बनाते हैं, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, वो क्या है? बहुत बढ़िया है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या है? वो बहुत बढ़िया है। यानी इन बिटवीन दीज कार्बन एंड कार्बन जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से दूसरे कार्बन के साथ भी यही चीज अप्लाई होगी, इसी तरीके से और एक कार्बन के साथ यही चीज अप्लाई होगी। तो इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है, वो बहुत ज्यादा ठीक है, यानी क्योंकि स्मॉल साइज है इनका, ठीक है ना।
तो ये भी हम कहेंगे कि जो स्ट्रेंथ है वो वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है इन बिटवीन दीज कार्बन्स, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है इन बिटवीन द कोवेलेंट बॉन्ड्स के दरमियान भी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, वो भी क्या है, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ जो स्ट्रॉन्ग इन बिटवीन द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड इन बिटवीन द कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, समझ में आ रहा। तो इट इज बेसिक कॉज ऑफ कैटिनेशन। तो कैटिनेशन का बेसिक कॉज यही है कि इसी वजह से लॉन्ग 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 चेन्स बन रहे हैं कार्बन के, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो कार्बन है, क्या कार्बन के अलावा कोई और भी है, ठीक है, जो ये चेन्स बना सकता है। हाँ, बना सकता है, कार्बन के अलावा और भी जो है वो चेन्स बना सकता है। लेकिन क्या है, वहां पे कैटिनेशन जो है वो कार्बन के पास बहुत ज्यादा है। यानी कैटिनेशन जो है वो कार्बन के पास है, मगर बहुत ज्यादा है, यानी मतलब हाई लेवल कैटिनेशन जो है किसके पास है, कार्बन के पास है। अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन जो है, ठीक है ना, तो सिलिकॉन के पास भी है कैटिनेशन सिलिकॉन के पास भी है, लेकिन क्या है, स्मॉल है, नहीं उसकी उतनी हम कहेंगे कि हाई लेवल की नहीं है, ठीक है ना, एक स्मॉल लेवल की है। तो रीजन इसका सिलिकॉन का यही है क्योंकि इसमें इसलिए स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग जो फोर्स वो नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका जो साइज है वो क्या है, वो बिगर है, वो बड़ा है। किन से बड़ा है, बिगर देन कार्बन से बड़ा है, ठीक है ना। तो जो फोर्स आ रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो कम आएगा एज कंपेयर टू द कार्बन, ठीक है। तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि बहुत सारे अदर एलिमेंट्स जो है जो कि कैटिनेशन में हिस्सा लेते हैं, जिनमें कैटिनेशन होती है, जिनमें अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन है, जिनमें आप देखेंगे तो फॉस्फोरस है, ठीक है, जिनमें आप देखेंगे तो सल्फर भी है। तो ये सारे जो है ये कैटिनेशन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनकी जो इनका सबसे स्ट्रांग जो मतलब फॉर एग्जांपल फास्फोरस का अगर हम ले लेते हैं, तो फास्फोरस जो है इसकी जो बॉन्डिंग है वो वीक है, ठीक है ना। फास्फोरस जो है इसकी जो बॉन्डिंग है दैट इज वीक, तो ये बड़ी चैन नहीं बना सकता है। ये एक ही जगह दाएं बाएं कर सकता है, एक दूर की चैन नहीं बना सकता है, बिकॉज कैटिनेशन जो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है, इसकी जो बॉन्डिंग है वो वीक है, ठीक है। तो ये आप समझिए कि कैटिनेशन जिसको हम कहते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन, वो क्या होती है। अब हम इसके बाद एक और चीज है, वो है ओकरेंस ऑफ कार्बन, ठीक है। और एक चीज है वो है ओकरेंस ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन के रिलेटेड ही हम पढ़ रहे हैं, तो ओकरेंस ऑफ कार्बन के बारे में हम देखेंगे। ओकरेंस ऑफ कार्बन भाई दो हिस्सों में हम इसको बांटते हैं, ठीक है ना। क्या क्या हिस्से हैं, एक है हमारा फ्री स्टेट, ठीक है, दूसरा है हमारा कंबाइंड स्टेट। एक है फ्री स्टेट और दूसरा है कंबाइंड स्टेट। तो फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट यानी जो कार्बन है इसको हमने दो अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया है। एक को हमने नाम दिया फ्री स्टेट, दूसरे को नाम हमने दिया कंबाइंड स्टेट, ठीक है। तो फ्री स्टेट क्या है और कंबाइंड स्टेट क्या है। तो फ्री स्टेट में अगर हम देखेंगे, फ्री स्टेट में खाली कार्बन मौजूद होता है, यानी जो कार्बन है वही प्रेजेंट है, कार्बन इज ओनली प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, ठीक है। फ्री स्टेट में खाली कार्बन मौजूद है। अगर हम कंबाइंड स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पे कार्बन के साथ बाकी एलिमेंट्स भी मिले हुए हैं, कार्बन है वहां पे। हाँ, जो फ्री स्टेट के जो कंबाइंड स्टेट है इसमें कार्बन है, लेकिन कार्बन के साथ बाकी एलिमेंट्स भी है, प्लस अदर एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन हो सकता है, कुछ भी, हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या बाकी एलिमेंट्स मिलेंगे तो कंबाइंड स्टेट बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर खाली कार्बन ही काम कर रहा है तो क्या बनेगा, फ्री स्टेट बनेगा। और हमें फ्री स्टेट जो है इसी को देखना है, ठीक है ना। तो इसी से हमें ज्यादा काम लेना है आगे। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई कहेगा कि फ्री स्टेट के एग्जाम्पल आप दे दीजिए, तो आप क्या कहेंगे, ग्रेफाइट है यार, ग्रेफाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री स्टेट। डायमंड जो है, डायमंड इज एग्जाम्पल ऑफ फ्री स्टेट, क्योंकि ग्रेफाइट और डायमंड खाली किनके बने हुए होते हैं, कार्बन के बने हुए होते हैं, ठीक है। और दूसरा है फ्लोरीन जो है वो भी है किसका, फ्री स्टेट है, फ्री स्टेट में है, कार्बन का बना हुआ होता है, ठीक है ना। ये नया ही है अभी, जो अंडर कहते ना कि डिस्कवर हुआ है, लेकिन अभी भी इस प्रोसेस में है।
तो जिस तरीके से अगर हम तो देखेंगे कि फ्री स्टेट में आते हैं ग्रेफाइट, डायमंड वगैरह आते हैं, तो इसी तरीके से कंबाइंड स्टेट में भी कुछ आएंगे, बहुत सारे आएंगे, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे हमारे पास है, इससे हम वाकिफ है, तो व्हाट इज दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें। ठीक है, तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आप देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज जो है क्या है, ग्लूकोज के लिए हम लिखते हैं C6, हाँ वेरी गुड, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज के लिए तो आप देख लीजिए कि कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नहीं कंबाइंड फॉर्म है। ठीक है, तो ये कंबाइंड स्टेट है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे ग्लूकोज को, हाँ पेट्रोल को आप ले लीजिए, अभी जो हमने पढ़ा था पेट्रोल जो है C8H18। ठीक है, पेट्रोल जो है, पेट्रोल भी है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम और भी चीजें ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज आप ले सकते हैं इसको, इसके हवाले से, जिसे आप क्या कर सकते हो, जिसे ये कह सकते हो कि ये जो बाई है ये कंबाइंड स्टेट है। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल है शुगर की, से शुगर, शुगर जो है, ठीक है, शुगर ये किन की चीजों से बना है, ठीक है ना, कि शुगर के लिए हम लिखते हैं C12 H22 एंड O11। तो ये चीजें हम लिख रहे हैं किस लिए, शुगर के लिए। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए किन किन चीजों से बना है, कंबाइंड फॉर्म है। ठीक है, क्या है, कंबाइंड फॉर्म है। तो इसी तरीके से हमने ये भी देखा कि ऑकरेंस ऑफ जो कार्बन है वो किस तरीके से फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में, फ्री स्टेट में किस तरीके से कार्बन ही काम करता है और कंबाइंड स्टेट में बाकी चीजें भी काम करती है, जैसे हमने देखा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या बाकी जो एलिमेंट्स है वो काम करते हैं। ठीक है ना, ये देखा आपने। या मिसाल के तौर पे मुझे एक और कंबाइंड स्टेट में आप देख लीजिए, हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है ना, CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, ये भी है कंबाइंड फॉर्म में। या आप कोई मैग्नीशियम कार्बोनेट लिख सकते हो, ठीक है, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो भी है किसकी फॉर्म, कंबाइंड स्टेट की फॉर्म में है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स है। ठीक है, तो आगे इंशाल्लाह और एक टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।